हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GN सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है 22 जनवरी 2021। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर आप फिल कर लेंगे। तो ये हमारी वर्कशीट है वो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक से चैप्टर नंबर 8 कन्फ्रंटिंग मार्ginalization जो कि ये पार्ट 2 है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड आदिवासीज। हमें उनके राइट्स जो SC और ST लोग होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और आदिवासीज के बारे में हम पढ़ेंगे आज की वर्कशीट में। तो सबसे पहले हम SC और ST के राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। In addition to government policies, several laws have been enacted in our country to protect people of marginalized communities from discrimination, exploitation. These are provisions to protect the right of the people of this group. Some of these are government की policies के दौरान तो हमें marginalized community को discrimination या exploitation होने से बचाना है और उनके लिए अच्छे लॉ बनाने हैं। तो उनमें से कुछ ये हैं द शेड्यूल्ड कास्ट यानी SC एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी ST। प्रिवेंशन ऑफ अट्रैक्टिव्स एक्ट 1989। तो उनके जो राइट्स हैं उन्हें बचाने के लिए एक एक्ट है जो 1989 में हुआ था। प्रोविज़न ऑफ पनिशमेंट फॉर फोर्सिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू SC ST टू ईट और ड्रिंक एनी इनटेरेबल सब्सटेंस। एक लॉ है, एक राइट है उनके लिए कि उन्हें फोर्स नहीं करा जाएगा कि कुछ गलत खाना या ख़राब खाना खाने पे फोर्स नहीं करा जाएगा, पनिश नहीं करा जाएगा। प्रोविज़न ऑफ पनिशमेंट फॉर दोज who forcibly remove clothes of a scheduled caste या scheduled tribes person or parrots film her naked or point his face do not any act that hurts the dignity of person। और किसी भी इंसान की डिग्निटी को हर्ट नहीं करना है और उन्होंने कैसे भी कपड़े पहने हों, कैसे भी कुछ भी करा हो, उन्हें बुरी नज़र से नहीं देखना है। तो ऐसे ही हमें करना है। तो ये सेकंड था। थर्ड है प्रोविज़न ऑफ पनिशमेंट फॉर दोज who occupy the land allotted the name of a person belonging to scheduled caste and scheduled tribes। और जो अगर SC या ST के पास जो भी अगर लैंड है तो वो उनसे छीन नहीं सकते। Provision of punishment for those who act for force a woman of scheduled caste or scheduled tribe to humiliate or dishonor। और किसी भी SC या ST की औरत को फोर्स नहीं कर सकते कोई काम करने के लिए। तो ये कुछ या उसके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते। तो ये कुछ एक्ट्स थे, 4 राइट्स थे जो उनके साथ होते हैं। दिस लॉ वाज इनैक्टेड इन 1989। ये सारे लॉ 1989 में बने इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड फॉर दूस कम्युनिटीज़। जो कम्युनिटीज़ इन पे डिमांड कर रही थी कि हमें ये लॉ चाहिए, हमें ये चाहिए। द लॉ लिस्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिजिकली फाइटिंग एंड नॉन मोरली रिप्रेजेंटेड इंसल्ट्स। इन इट्स पर्पज़ वाज टू ब्रिंग गिल्टी पीपल बिफोर द लॉ। और जो लॉ है हमारा उसमें जो लोगों को गिल्टी फील होता है उससे भी बचाने के लिए। डिमांड्स ऑफ आदिवासी एंड एक्ट ऑफ 1989। आदिवासीज़ की डिमांड और एक्ट जो 1989 का एक्ट है वो हमें देखते हैं इस वर्कशीट में। द 1989 एक्ट इज़ important for one more reason, as Adivasis activities resort to this law to restore their occupation of traditional land। जो 1989 का एक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है आदिवासीज के लिए क्योंकि जो उनकी ज़मीन होती थी वो तो लॉ के चक्कर में या किसी चीज़ के लिए छीन ली जाती थी, बट उन्हें वापस भी तो लैंड देना चाहिए। तो ये उसका एक आदिवासीज के लिए एक एक्ट है, 1989 का एक्ट है। The land of the tribes cannot be constitutionally sold to a non-tribal person। और उनके जो लैंड होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली किसी को भी नॉन ट्राइबल पर्सन यानी कोई भी बिना जो आदिवासी नहीं है उसे नहीं देना है। वेयर दिस हैज़ हैपन, बट ये होता है। दे शुड गेट देयर लैंड बैक टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और डिग्निटी बनाए रखने के लिए जो हमारी संविधान है उसका डिग्निटी बनाए रखने के लिए उसकी लैंड उसे वापस देनी चाहिए।
ट्राइबल एक्टिविटीज़ सी के जानू, जो सी के जानू है वो ट्राइबल एक्टिविटीज़ थे, alleges that the government of various states are also not behind in violating the constitutional law of the tribals. जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही है जो ट्राइबल्स के लिए लॉ है. It is this government that allow non-tribal intruder to exploit the urban lands in name of the timber trade, papers, mills, etc. to distorch the tribals from their traditional forest. Apart from this, people are being evicted from the forest by declaring them as reserve or sanctuary. Mrs. Janu also said, जो Mrs. Janu है उन्होंने कहा है कि when the government can spend a lot of money for the construction of industrial or other project on the land taken away from the tribals, जो गवर्नमेंट होती है वो कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, जो वो ट्राइबल्स यानी आदिवासियों से ले लेती है लैंड, उस पर बहुत खर्चा करती है, पर वो क्यों नहीं कर सकती? Then they why hesitate to spend a little of rehabilitate these displaced people. अब जो जिन ट्राइबल से वो ज़मीन ले लेते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए, पर क्या वो उनको थोड़ा सा भी पैसा खर्च करके उन्हें दोबारा एक नई जगह नहीं दे सकती? तो ये मिसेस जानू ने कहा था. तो अब आपके आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर. उससे पहले एक एक्टिविटी है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ पर्सन प्लांटिंग सैपलिंग. तो प्लांट को प्लांट करते हुए, अगर आप किसी ट्री को प्लांट कर रहे हैं तो उसकी एक पिक्चर बनानी है आपको. राइट डाउन द व्हाट डैमेज कैन बी कॉज बाय कटिंग ट्रीज, या फिर आप लिख सकते हैं कि पेड़ों को काटने से क्या क्या नुकसान होते हैं. यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिखा देती हूँ आपको, आप ये बना सकते हैं, या फिर आप कुछ लिख सकते हैं कि पेड़ों को काटने से क्या क्या नुकसान होते हैं. तो और आप स्लोगन भी लिख सकते हैं, प्लांट ट्रीज सेव लाइफ. तो यहाँ पे आप अपनी पिक्चर भी बना सकते हैं जैसा आपका चेहरा है, तो ये आप कर सकते हैं. तो मैंने आपको बस एक हिंट दे दिया और आप लिख भी सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नीड ऑफ इनैक्टिंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स लॉ. तो नीड क्यों है SC और ST लॉ के लिए? जो SC हैं और ST हैं उनके लिए ये लॉ है, ये क्यों ज़रूरी है? तो इन एडिशन टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़, several law has been made enacted in our country to protect people of marginalized community from discrimination and exploitation. और डिस्क्रिमिनेशन से, एक्सप्लोनेशन से बचाने के लिए ये लॉ ज़रूरी हैं. तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट 1989. तो इसके मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो आपको जो वर्कशीट में दे रखे हैं यही चारों मेन पॉइंट्स हैं. तो आप यही लिख लेंगे, फर्स्ट पॉइंट इसे डाल देंगे, सेकंड पॉइंट इसे डाल देंगे, थर्ड पॉइंट इसे डाल देंगे और फोर्थ पॉइंट इसे डाल देंगे. तो ये आप कर लेंगे. जस्ट लाइक आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने दिखा रखा है आपको. फर्स्ट, प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर फोर्सिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू SC और ST टू ईट ड्रिंक एनी इनक्रेडिबल सबस्टेंस. प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर दोज हु फोर्सिबली रिमूव क्लोथ्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब पर्सन और पैरेड्स हिम or her naked, plant his face or do not act any hurt the dignity of the person. Third, आप लिखेंगे provision of punishment for those who occupied the land allotted in the name of a person belong to SC or ST. Provision of punishment for those who attack or free a woman of scheduled caste or scheduled tribe to humiliate, dishonor her. तो ये 4 मेन पॉइंट्स है, आप लिख लेंगे उस लॉ के. थर्ड क्वेश्चन है, वाई शुड द ट्राइब्स गेट देयर लैंड बैक. तो जो ट्राइब्स हैं उन्हें अपना लैंड बैक ज़रूर क्यों चाहिए? तो द लैंड ऑफ द ट्राइब्स कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूशनली सो टू अ नॉन ट्राइबल पर्सन. तो वो किसी भी नॉन ट्राइबल पर्सन को नहीं बेचा जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशनली है ये. वेयर दिस हैपन दे शुड दे गेट देयर लैंड बैक टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर ये हुआ तो उन्हें उनका जो लैंड है वो वापस मिलना ही चाहिए. तो ये रीज़न था. फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस के दौरान व्हाट आर योर सजेशन टू हेल्प द आदिवासीज. आदिवासीज को हेल्प करने के लिए आपके क्या सजेशंस हैं? तो आप लिखेंगे, बेसिक फैसिलिटी शुड बी डेवलप्ड इन आदिवासीज एरिया. कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ डेवलप करी जानी चाहिए आदिवासी एरियाज़ में. सेकेंड, टू प्रमोट एजुकेशन इन आदिवासी एरियाज़. और आदिवासी के एरिया में कुछ
एजुकेशन प्रमोट करनी चाहिए जिससे वो समझ पाए। थर्ड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुड बी इस्टेब्लिश इन आदिवासी एरियाज़। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो डेवलप्ड होनी चाहिए आदिवासी के एरियाज़ में। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आपके आज की वर्कशीट में छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ, जो SC और ST का लॉ है वो कब बना, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कब बना। तो ये यहाँ पे आपको पूरी वर्कशीट में लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सभी दोस्तों से शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे आपको जो मैं रोज़ वर्कशीट डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम टू टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।